नमस्कार, स्वागत है आपका एम न्यूज में। आज हम आप लोगों की मुलाकात उत्तर पश्चिम मुंबई जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राज यादव से करवा रहे हैं। राज यादव काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कई सालों से वर्सोवा विधानसभा में भाजपा के माध्यम से और अपनी संस्था के माध्यम से सक्रिय हैं और महानगर पालिका चुनाव को लेकर उन्होंने चर्चा किया और उन्होंने ये पूछे जाने पर कि क्या आप भी महानगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा। हमारे संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने उनसे बातचीत की। देखिए ये अच्छा, लेकिन आप रिपोर्ट। कहीं भी बीएमसी चुनाव में जाते हैं तो तीन चीजें इस समय खास है। पानी, गटर, गली। उसके साथ साथ इस समय एक नई समस्या निजात हुई है एसआरए से संबंधित, क्योंकि एसआरए से रिलेटेड जहां पे झोपड़पट्टी रहती है, किसको जहां भी बिल्डर दखल दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो झोपड़पट्टी तो टूट जा रही है लेकिन बिल्डिंग बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो इन तीनों समस्याओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने जो सवाल किया कि एसआरए की समस्या, तो मानता हूं कि एसआरए की समस्या बहुत ही जटिल समस्या है और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने आपको शायद 2-3 दिन पहले एक नया जीआर निकाला है। जीआर ये है कि जो भी बिल्डर एसआरए या रीडेवलपमेंट करेगा, वो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी के बारे में उसको डिटेल देगा। तो प्रॉपर्टी जब डिटेल देगा और उसके बारे में वहां पर करेगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बिल्डर लोग, कि प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे करते हैं और बाद में हाथ ऊपर कर लेते हैं ताकि बाद में कोई कानूनी कार्रवाई हो तो बोलेंगे हमारा तो कुछ नहीं है। लेकिन इस बार हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कानून निकाला है कि आपको पहले पूरा डिटेल देना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में अगर बिल्डर कुछ आनाकानी करते हैं, कुछ परेशान करते हैं लोगों को, तो उनकी प्रॉपर्टी से उन लोगों को मतलब उनको हक मिले। जगह जगह पे गटर से संबंधित है, नाले बराबर नहीं साफ। मैंने 2-3 जगह आपके वार्ड में लोगों से समस्याएं सुनी, तो उनका यही कहना है कि जो कचड़े हैं वो बराबर नहीं साफ होते हैं, रोड्स बराबर नहीं साफ होते हैं, और जगह जगह पे जो ये स्लम्स में जो नए बने हैं, अपना गली बनी है, वो बराबर नहीं है। तो इनको किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से दूर करेंगे? देखिए, पिछले 2.5-3 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं और जो एक नगर सेवक का जो पावर हुआ करता है, वो पावर कम हो गया है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए। फिर भी कुछ वार्डों में जो हमारे यहाँ पे जो नगर सेवक है, हमारी जो पार्टी के नगर सेवक है, उन्होंने भरपूर कोशिश की है करने के लिए। जैसे गटर की समस्या है और पानी की समस्या है, स्वच्छता की समस्या है, उसमें भरसक कोशिश की है बीएमसी के जरिए और मुंबई महानगर पालिका के जरिए। और वहां पे उन्होंने मतलब जहां जहां भी कंप्लेन आया है, वहां पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उसका समाधान उसका निकाला जा सके, और उन्होंने करके भी लिया है। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां पे नहीं हुआ है, उसके लिए हमने बीएमसी में कई जगह हमने पत्र भी लिखे हैं। उसको आगे वाले 2-4-10 दिन में वो समस्या पूरी दूर हो जाएगी। आप ये तो समस्या से रिलेटेड, अगर समझिए आपको गवर्नमेंट बीएमसी का एक बोलते हैं ना, आपको नगर सेवक के रूप में चुन लिया जाए, तो आप सबसे पहले किस समस्याओं को देखेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो श्रम में और सबसे पहले समस्या रहती है, मूलभूत समस्या रहता है शौचालय का, पानी का, गटर का। ये सबसे पहले मेरा ये ध्येय रहेगा कि सबसे पहले मैं लोगों को घर घर पानी पहुंचा सकूं, उनकी मूलभूत सुविधा दे सकूं, और शौचालय जो क्लीन हाइजेनिक हो, मतलब स्वच्छ हो, ताकि वहां पे लोगों को कोई बीमारी ना हो। और उसके बाद में एक अच्छा सा एक्सेस हो लोगों, जैसे बिल्डिंग्स में जैसे हर गली के साफ सुथरा हो, जितना स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया, और लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उस पर विशेष मेरा ध्यान रहेगा। ये तो हो गई बात आपसे रिलेटेड। अब आप जानते हैं कि पार्टी से रिलेटेड है, आपके यहाँ पार्टी में एक बहुत बड़ा इस समय मुद्दा चल रहा है अमित साटम जी और असलम शेख जी के लिए। तो इन दोनों जन का जो मुद्दा है मूलभूत, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और इस पे बहुत से आंदोलन जगह जगह पे हो रहे हैं, कल भी हुए, परसों भी हुए। तो आपका क्या कहना है ऐसे चीजों को लेके कि क्या जो अमित साटम जी ने असलम शेख के ऊपर इल्जाम लगाया ये सही है? देखिए, मुंबई अध्यक्ष है हमारे, और पार्टी
का जो निर्णय रहता है सलाखों पे रहता है हमारे। और जिस तरह से असलम शेख ने माननीय हमारे मंत्री और उप पालक मंत्री जो मंगल प्रभात दौड़ा जी के ऊपर जो इल्जाम लगाया है वो सरासर गलत है। और जिस तरह से अमित साटम जी ने बोला है पाकिस्तान की औलाद, बिल्कुल सही बोला है। वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाने का काम मालोनी में असलम शेख ने किया है, मालोनी पैटर्न का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से वहां पे लोगों को सह दे रहे हैं बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, और बिल्कुल ही मंगल प्रभात दौड़ा जी ने जो मुद्दा उठाया बहुत ही अच्छा मुद्दा है। और पार्टी और हम कार्यकर्ता हमेशा उनके साथ में और हमेशा साथ में रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर जो निकला है, पार्टी ने जो निकाला है एसआईआर करके, वो बिल्कुल ऐसा है। एसआईआर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जिस तरह से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बाहरी लोग, घुसपैठी लोग हैं, उनको बाहर निकालकर और हमको हमारे जो समाज है और हमारा जो भारत है उनको एक अच्छे लोग यहाँ पे रहे और घुसपैठियों को हमको यहाँ से बाहर निकालना है। मीन्स आज जो भी हो रहा है जगह जगह पे, समझिए बंगाल में भी एसआरआई लागू हुआ है, तो आधे से ज्यादा लोग मेरे ख्याल से बॉर्डर पे आ गए हैं। और यहाँ पे भी मैंने सुना है कि समुद्र वहां पे नजदीक होने की वजह से काफी आते हैं। आप लोगों के जिस हिसाब से कहना है, तो किस बेसिस पे एक कहा जाता है, ये कुछ आप उस पे? देखिए, एसआईआर तो करीब करीब हर स्टेट में लागू हो चुका है। और घुसपैठियों जिस तरह से आप यहीं पे नहीं, आप अन्य देशों में भी जाके देख लीजिए कि वहां पर लोगों को जो घुसपैठियां हैं उनको वहां पे रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है, आप आते हैं घूम फिर के चले जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप परमानेंट बस जाएंगे। और यहाँ पे हमारे जो भारत का जो यहाँ पे जो नागरिक बन के यहाँ पे आप हमेशा के लिए रह जाते हैं, उसके लिए बहुत गलत है। आप ये विशेष ध्यान, उनका सबसे पहला कर्तव्य होता है वहां के जनप्रतिनिधि को, उनको विशेष ध्यान देना पड़ता है जनप्रतिनिधि को। और खास करके जो तरह से असलम शेख ने जो मालोनी में बांग्लादेश और रोहिंग्या को बसाने का काम किया है अपने वोटर बैंक के लिए, उस वोटर बैंक को देखते हुए, ताकि मैं हमेशा जीतता रहूं, उस वोटर बैंक को देखते हुए उन्होंने जो हमारे हिंदुस्तान, हमारे मुंबई के लोगों को जो उनका हक छीना जा रहा है, हक इसके लिए छीना जा रहा है कि अगर ये लोग कम होंगे तो ऑटोमेटिक हमारे जो ओरिजिनल यहाँ पे मुंबई के लोग हैं उनको हक ज्यादा मिलेगा। तो ये यहाँ पे घुसपैठियों को हमको निकाल के यहाँ से बाहर फेंकना है। और ये मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंगल प्रभात दौड़ा जी, अमित साटम ने जो उठाया है, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। और हम कार्यकर्ता उसके लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हम जरूरत पड़ेगा तो हम हमेशा उनको तत्पर रहेंगे, हमेशा उनके ऑर्डर के लिए कि जो करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार है। काफी कांग्रेस के लोग अमित साटम जी के घर के पास आंदोलन किए, जेल भी गए। वर्षा ताई थी, मनोज यादव थे और उनके साथ अखिलेश यादव जी भी थे। काफी लोग इसके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं और लगातार अमित साटम जी के घर के बाहर धरने हो रहे हैं। तो इस पे क्या कहना है आप लोग का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद वहां पे मौजूद था, परसों की बात है कि वहां पे अमित साटम जी का जब ये स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है, मंगल प्रभात हो रहा है कि हमारे अमित साटम जी ने बोला है कि इन्होंने जो किया गलत है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसी को विरोध में ये यूथ कांग्रेस, जो कांग्रेस यूथ विंग है, वो वहां पे गए हैं। मैं खुद वहां पे मौजूद था, लेकिन ये सरासर गलत है। आप खुद बता सकते हैं कि आपके घर में अगर घुसपैठिया आगे बैठ जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो मैं वही मुद्दा है कि मैं आप लोग से जो कांग्रेसी उनसे भी ये बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपके घर में अगर कोई आके बैठ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। इसके लिए आप भी इस पे विशेष ध्यान दी, इस पे सपोर्ट नहीं करिए और रोहिंग्या जो घुसपैठी है उनको बाहर निकाल के फेंकिए। ये तो हो गए बहुत सी अलग अलग तरह की बातें। अब आप अपने जो भी बीएमसी चुनाव में वोटिंग करने आएंगे उन लोगों से खास अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर लेके आइए। पिछले 20-25 सालों से जो उबाटा सरकार, जो उनकी यहाँ पे जो सरकार रह चुकी है बीएमसी में 25 सालों से, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे गली नाले गटर जो नहीं बन रहे हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 25 सालों से जो
फंड आ रहा है लोगों को, वो लोगों का फंड तो काम करने की दूर बात, तो लोगों के जेब मतलब नगर सेवकों जो बटा के नगर सेवक उनके जेब में जा रहा है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो मुंबई भारतीय जो अपना मुंबई का जो मतलब जो डेमोग्राफी है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी जो फंड दिया जाता है काम करने के लिए, वो काम विशेष करके यहाँ पे काम हो। और मुंबई जिस तरह से एक फॉरेन में इसका नाम है, हर जगह देश प्रदेश में इसका नाम है, और मुंबई वाकई में एक मुंबई होना चाहिए कि अपनी मुंबई, हरित मुंबई, स्वच्छ मुंबई। तो जी जो कि खास करके मऊ से आते हैं और मूल निवासी अभी अपने आप को मुंबई के मानते हैं, उनका कहना है कि अगर पार्टी इनको बीएमसी चुनाव के लिए टिकट देती है तो बीएमसी चुनाव लड़ेंगे और जनता के लिए अपने तन मन और धन से सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, और साथ में कहीं भी पार्टी का कोई भी कार्य रहेगा उसके लिए बढ़ चढ़ के आगे आएंगे और उनके लिए हमेशा अपने आप को न्यौछावर करते रहेंगे। मैं कन्हैया लाल यादव, एक्शन मुंबई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।